एप्पल ने ट्रंप की एक ना सुनी और वही किया आज उसे सही लगा। भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। मोबाइल के एक्सपोर्ट में जो यूएस को होता है, आई एम टॉकिंग यूएस स्पेसिफिक, मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिकन मार्केट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट बन गया है। कितना? केवल कुछ साल पहले 13% था हमारा, अब शेयर वहां 44% हो गया है। एप्पल ने एक बार फिर से चीन और अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करते हुए भारत में अपने आईफोन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। आईफोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के पास अपने नए प्लांट में आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी कर दी है। ये फॉक्सकॉन का भारत में दूसरा बड़ा प्लांट है। पहले से ही कंपनी चेन्नई में आईफोन 17 बना रही थी, लेकिन अब बेंगलुरु में भी इसका उत्पादन शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के देवनहल्ली में लगभग करीब 25,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश करके अपना नया प्लांट यहां पर स्थापित किया है। यहां पर आईफोन 17 का उत्पादन अब छोटे पैमाने पर शुरू हो गया है। ये फॉक्सकॉन का चीन के बाहर दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है। पहले से ही चेन्नई में एक बहुत बड़ा प्लांट होने के बाद बेंगलुरु में नए प्लांट का उद्घाटन एप्पल के भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दुनिया जानती है कि भारत में जो बिजनेस करता है वही आगे बढ़ता है और यही वजह है कि आज ट्रंप के लिए सिर्फ एक बड़ा झटका नहीं बल्कि शर्मिंदगी की स्थिति है और भारत बन चुका है एप्पल की नई टेक राजधानी। ये जो आदमी है ये बहुत ही शानदार बोलता है, बहुत जबरदस्त बोलता है और इनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी। अब सुधांशु त्रिवेदी जैसे शशि थरूर जो अंग्रेजी बहुत आला और उम्दा बोलते हैं ना, वैसे ही सुधांशु त्रिवेदी जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं। मैंने कहा कि भाई ये कौन है, भाई कौन है ये, तो पता ही चला कि ये सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कि एमपी हैं। तो भारत इस वक्त एक जो आप कह सकते हैं सप्लाई चेन्स हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। एक ऐसी मार्केट भारत बन चुका है, एक ऐसी इकोनॉमी कि जहां पर जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आएगा, ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, ऐसा कोई अलर्ट होगा इकोनॉमी पर या बिजनेस पर, तो दुनिया भर की कंपनीज भागेंगी भारत की तरफ कि हमें इतने देर के अंदर या एक रात के अंदर इतने आईफोन्स चाहिए, हमें इतने सेमीकंडक्टर्स चाहिए, हमें इतनी चिप्स चाहिए, इतने घंटों के अंदर हमारे चार्टर्ड जेट्स आ रहे हैं, आप हमें प्रोवाइड करें। और भारत ने यूं चुटकी बजाते में प्रोवाइड करने हैं 600 टन आईफोन्स। आप देखें 6 आवर्स के अंदर जो है वो उन्होंने, और चंद रातों के अंदर वो प्रोवाइड करना चुटकी बजाने का ही काम है। तो सप्लाई चेन जो है दुनिया की, उसका हब इंडिया बन चुका है। मोदी हुकूमत ने ये जो काम कर दिखाया है ये बहुत बड़ा काम है, मैं समझती हूँ। अब देखें वो चाइना भी जा सकते थे, चाइना कैसे जाते मुझे बताएं। चाइना के साथ तो जो है वो एक मुसीबत पड़ी हुई है। वो तो स्टैंड ऑफ इस वक्त अमेरिका और चाइना की लड़ाई इस वक्त हो चुकी है शदीद किस्म की। अच्छा, अब हम आते हैं इस खबर के दूसरे एंगल की तरफ। अच्छा, एक तो ये कि वहां पर आप देखें ये कौन कहता है कि वहां पे भारत में जो वो जॉब्स की कमी है, लोग जॉब, जिसको जॉब नहीं चाहिए वो चेन्नई के उधर चला जाए फॉक्सकॉन में। जहां जहां पर ये टेक कंपनीज है वहां पर जो आईफोन्स और इस तरह की चीजें बन रहे हैं, आप फौरन वहां पे जाएं, आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। इस वक्त इतनी जरूरत है वर्कर्स की वहां पे, क्योंकि देखें ना वर्ल्ड कंपनीज जो है वो उनकी तरफ देख रही हैं। इस सिचुएशन में आप देखें जैसे फिर 90 डेज का पॉज है टैरिफ पर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। उन 90 डेज के अंदर पूरी कंपनीज जितनी भी इस वक्त वर्ल्ड कंपनीज हैं, द बिगेस्ट वर्ल्ड कंपनीज, वो इंडिया पहुंचेंगी चार्टर्ड फ्लाइट्स के थ्रू। उठा के वो कहेंगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर दो, जितना बना सकते हो हमें बना दो, हमारी ये खेप की खेप हम जो चाहते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमें बना कर दे दो ताकि हम टैरिफ से पहले ले जाएं। ये 90 डेज का जो पॉज है इसके अंदर हम सब उठा कर ले जाएं। ऐसा ही है ना? तो फ़ायदा किसको है? फ़ायदा उसको है कि जो बना रहा है वहाँ पे इंडिया में। तो लेकिन अब जो मैं आप आज उनके बारे में बात करी हूँ इसलिए करी कि उन्होंने 2 बातें की हैं। और एक बात वो है, वैसे तो उनकी जितनी भी उन्होंने बातचीत की उसमें से बहुत सारी बातों का मुझे इल्म नहीं था, लेकिन जो पहले मैं आपको बताऊंगी वो है कि भारत और चाइना का कंपटीशन आईफोन में कहां पर पहुंचा है, जो हम काफी अर्सा पहले बात करते थे, लेकिन अब हमें इनकी जुबानी मुझे ये पता चल रहा है कि ये हो चुका है। और दूसरी बात उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की है। तो वो पाकिस्तान के बारे में जो बात की वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। मेरा ख्याल है कि शायद रिपब्लिक टीवी का कोई इवेंट था, अर्नब गोस्वामी जानते ही हैं, अर्नब गोस्वामी को कौन नहीं जानता।
उनके मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम में या उनके चैनल पर उनकी कोई बातचीत थी, लेकिन मैं उनकी शॉर्ट एक क्लिप आपको सिर्फ इसलिए दिखा सकूंगी, बाकी जो है मैं आपको उनकी बात सुनवाऊंगी। तो बात यह है कि उन्होंने ये बताया है कि जो आईफोन की एक्सपोर्ट है उसके अंदर, ये कौन सी एक्सपोर्ट वाली बात करें, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता है आईफोन, आपको पता है ना कि कुछ मेरा ख्याल है 6 महीने पहले हम बात करते रहे इसके बारे में, जब आईफोन जो है 6 महीने साल पहले जब टिम कुक वहां पर गए थे इंडिया, तो आईफोन जब इंडिया पहुंचा तो इंडिया ने जब बनाना शुरू किया तो हमने बताया कि भाई ये तो इतना बड़ा हिस्सा जो है वहां पे पहुंच चुका है, पर इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए बनाएगा, और अमेरिका में जो आईफोन आ रहा है, जो टेलीफोन आ रहे हैं, वो मोबाइल वो इंडिया से बनकर आएंगे। तो चाइना से उठाकर बिजनेस वहां पर चला गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि भाई ये जो है ना अभी 10-20% तक मैक्सिमम इंडिया बना सकेगा, इतनी कैपेसिटी नहीं है, चाइना ही 70-80% तक कई सालों तक बनाएगा आगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि अब खबर ये है कि जो चाइना है, इंडिया है, उसने चाइना को बीट कर दिया। ये भारत ने दुनिया को चौंका दिया है। एप्पल अब अपनी पूरी आईफोन 17 सीरीज भारत में बना रहा है। जी हाँ, आईफोन 17 प्रो तक सब यहीं से। फॉक्सकॉन और टाटा की 5 फैक्ट्रियां अब भारत में आईफोन असेंबल कर रही हैं। बेंगलुरु का नया प्लांट $2.8 बिलियन का, यानी अब चीन पर निर्भरता खत्म। सबसे बड़ी जीत यह है, अमेरिका को जाने वाले आईफोन्स में से 44% अब भारत से एक्सपोर्ट हुए और चीन सिर्फ 25% पर सिमट गया। इतिहास में पहली बार भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। फॉक्सकॉन ने मार्च से मई तक $3.2 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए और सोचिए उसका 97% सीधा अमेरिका भेजा गया। यानी अब अमेरिकी मार्केट में भारत का दबदबा है। हाँ, चुनौतियां भी हैं, कुछ चीनी इंजीनियर वापस बुला लिए गए, लेकिन भारत की सरकार और कंपनियां मजबूती से खड़ी हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। मेक इन इंडिया अब दुनिया का भविष्य बदल रहा है। तमिलनाडु तो आईफोन कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। तो दोस्तों, अब गर्व से कह सकते हैं आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि भारत की जीत का प्रतीक है। क्या आपको भी ये सुनकर गर्व हो रहा है? कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जय भारत। दुनिया जानती है कि भारत में जो बिजनेस करता है वही आगे बढ़ता है, और यही वजह है कि आज ट्रंप के लिए सिर्फ एक बड़ा झटका नहीं बल्कि शर्मिंदगी की स्थिति है, और भारत बन चुका है एप्पल की नई टेक राजधानी। भारत अब एप्पल की नई मंजिल बन चुका है। कभी आईफोन का नाम आते ही मेड इन चाइना की छवि दिमाग में बनती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एप्पल का झुकाव भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और ये बदलाव सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया का बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को धमकी दी थी कि अगर आईफोन अमेरिका में नहीं बने तो उन पर भारी टैरिफ लगेगा। ट्रंप का दबाव साफ था, एप्पल को चीन और भारत से प्रोडक्शन हटाकर अमेरिका में लाना होगा। लेकिन एप्पल ने ट्रंप की बात को नजरअंदाज किया और ठीक उल्टा रास्ता चुना है। चीन पर निर्भरता घटाते हुए भारत में प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है। यहां से चीन की नाराजगी भी शुरू हुई।